सोचा है कि जो फ़ौज में है उसकी ज़िंदगी कैसे गुज़रती है? आज मैं बताती हूँ। मेरे एक भाई का मेरे इस पोस्ट पे कमेंट आया है कि ये जो रिस्पेक्ट है आर्मी के प्रति वो सिर्फ़ वॉर के टाइम पे नहीं, ये हमेशा होनी चाहिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इनका एक मतलब ये वर्ड सुन कर के मुझे बहुत सारी चीज़ें जो मेरी पास्ट में हो चुकी है और होती है, वो मुझे रिकॉल हो गया, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक जो फ़ौजी होता है वो जिस टाइम से भर्ती लेता है उस टाइम से उसका स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? जब वो भर्ती ले लिया तो उसके जो साथ वाले दोस्त हैं जिनका हो गया है किसी और चीज़ में सिलेक्शन या फिर जो अभी पढ़ भी रहे हैं, तो वो ऐसे कहते हैं ना डायरेक्ट कि मैं तो ये छोटी मोटी नौकरी नहीं करूँगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो मैं निकाल लूँगा, निकाल लूँगी, ठीक है, ये इस छोटे मोटे पदों में मैं भर्ती नहीं लेता, ठीक है। वो उस टाइम ऐसे बोल के आपको नकार देंगे। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेते हो, कुछ टाइम हो जाता है जॉब को, ठीक है, तो फिर आपके दोस्त आपको कैंटीन फैसिलिटीज़ के लिए बोलेंगे, अप्रोच करेंगे, भाई बोतल ला दे, भाई ये कर दे, कैंटीन से वो कर दे, ठीक है। अगर आप उसका ये मतलब आप अपने फ्रेंड सर्कल में अगर किसी कारणवश इस चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाते हो, तो वो फिर आप आपसे दोस्ती छोड़ देंगे। आप अगर आप उनको पार्टी नहीं देते हो या कुछ भी, ठीक है, तो आपका दोस्ती वहाँ पे ख़त्म हो गया। देन रिश्तेदार, यार उसके तो मज़े हैं, वो तो घूम रहा है, वो तो पैसे उड़ा रहा है, बहुत पैसे है, वो तो आर्मी में है, डिफेंस में है, वो तो पैरामिलिट्री फोर्स में है, उसे तो इतना अलाउंस मिलता है, इतना सैलरी मिलता है, उसके मज़े ही मज़े हैं, ज़िंदगी तो पूरे उसकी फैमिली की और उसकी पूरी ज़िंदगी मज़े में कटेगी, ठीक है। ये बात है, क्योंकि जो ऊपर से दिखता है लोग वही देखते हैं और डीपली तो पता नहीं है, और पता है भी तो वो उस चीज़ को नहीं देखते कि हाँ उसे ड्यूटी में कितनी तकलीफ़ होती है, ठीक है। बट आपके पैसे, आपका आप जो एंजॉय कर रहे हो उस पे नज़र सबकी होती है, आपके तकलीफ़ पे नज़र नहीं होती। अब बात करते हैं सोशल पे। ये तो पर्सनल हो गया, रिश्तेदार एंड फ्रेंड्स। अब जो बाकी बाकी की दुनिया है पूरी, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपका टिकट कंफर्म नहीं है, आप छुट्टी लेके घर जा रहे हो, टिकट भी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि छुट्टी अचानक मिलती है तो टिकट कैसे कंफर्म होगा। तो ट्रेन पे जब आप ट्रैवल करोगे तो जब आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है तो जो आपका सामने वाला बंदा है जिसका टिकट कंफर्म है वो अपनी सीट पर बैठा है, वो आपको ऐसे देखेंगे जैसे कि आपके पास पैसा नहीं था तो आप फ्री में ट्रेन में घुस गए हो और आप फ्री में ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा वो आपको देख रहा है उस नज़र से। लेकिन वो आपसे आपके प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, ऐसा वो देखेगा जैसे आप फ्री में ट्रैवल कर रहे हो। टीटी भी फ़ाइन ले लेगा आपसे कि नहीं भाई आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, मुझे फ़ाइन दे दो, ठीक है, समथिंग ऐसा। वहाँ पे भी आपको समझने वाला कोई नहीं। जब एक आर्मी या कोई भी बंदा का ट्रांसफ़र होता है, वो पोस्टिंग जाता है नई जगह, या तो फिर जहाँ पे वो रहता तो कैंप में, वो बाहर गया घूमने के लिए, तो ऑटो वाले जो होते हैं वो तो जान जाते हैं कि ये तो मतलब डिफेंस का, ये हमारा लोकल नहीं है, ठीक है, तो उससे एक्स्ट्रा किराया ले लेंगे। तो ये होता है, मतलब वो जान जाते हैं कि हमारे एरिया का नहीं है तो एक्स्ट्रा किराया ले लेंगे। तो ये सारा जो दुनिया है वो मतलबी है। अभी वॉर के टाइम पे आप जो जितना देशभक्ति दिख रहा है वॉर के टाइम पे अभी, वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेटस में दिख रहा है। तो दोस्तों आपसे बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपको जहाँ भी इंडियन सोल्जर्स दिखते हैं, यानी जिनके पास भी वर्दी है, अगर वो दिखता है, चाहे वो आपके भाई हो या हम जैसी बहनें हों, तो आप उनको रिस्पेक्ट ज़रूर करें। और अगर आपको मिल जाते हैं ना, आपके अगल बगल भी कोई हैं, आस पड़ोस में भी है, तो आप उनका रिस्पेक्ट करें, उनसे प्यार से बात करें, उनको प्यार से पूछें, इज्जत भरी निगाहों से देखें। क्योंकि जब वो घर से दूर होते हैं ना, फैमिली से दूर, घर से दूर, अपने मम्मी पापा से दूर, तो उनको घर की बहुत याद आती है। आई होप आप समझ रहे होंगे और इस बात को आप अच्छे से सीरियसली भी लोगे, ठीक है। तो आप अपने इंडियन सोल्जर्स को हमेशा सपोर्ट करो, प्यार करो, और जहाँ भी दिखते हैं आप उनकी हेल्प ज़रूर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड बी ऑप्टिमिस्टिक विद। थैंक यू।